हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग उदाहरण नंबर 6 से 8 तक करेंगे। मतलब उदाहरण 6 करेंगे, उदाहरण 7 करेंगे, उदाहरण 8 करेंगे। एनसीईआरटी बुक का जो हम लोग का चैप्टर भाई चल रहा, शायद आपको पता ही होगा, त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर 8 है हम लोग का भाई। ठीक है, तो चले चलते हैं। देखिए भाई, उदाहरण से अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, जो मतलब फाइनल एग्जाम होने वाला है इसमें भी पूछा जाता है। और जो आप लोग का स्कूल में लिया जाता है एग्जाम, इसमें भी अर्धवार्षिक होता है आप लोग का क्लास 10th का। ठीक, इसमें भी पूछा जाता है उदाहरण। ठीक ना, तो चले चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 से हम लोग का उदाहरण नंबर 8 तक करेंगे और उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्चुअली मैं आप लोगों को पीछे मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको भाई इससे पहले वाला नहीं, मतलब बहुत पहले आपको 2-3 लेक्चर पहले आपको हम करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई लिस्ट बना हुआ, इसके माध्यम से आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते भाई हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, आगे देखिएगा एक बार। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अध्याय 8 मतलब चैप्टर, अध्याय को इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर। ठीक ना, एनसीईआरटी बुक से रहेगा। उदाहरण नंबर 6 देखिए भाई, हम लोग आगे बता दे भाई कि हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 करेंगे। ठीक है, और बाकी 1 से लेकर जो उदाहरण 5 एक्चुअली करवा दिए। फिर आपको एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं उदाहरण करवाऊंगा, तब एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2 आता है, उदाहरण इससे पहले आता है, तो उदाहरण हम लोग पहले करेंगे, तब एक्सरसाइज 8.2 में मतलब प्रश्नावली 8.2 कवर करेंगे। ठीक है ना, तो हम सोचे कि पहले आप लोग को एग्जाम्पल्स मतलब क्या कहते हैं उदाहरण करवा देते हैं, इसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में घुसेंगे, मतलब एंट्री करेंगे भाई एक्सरसाइज 8.2 मतलब प्रश्नावली 8.2। देखिए भाई, उदाहरण नंबर 6 से देखिएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है हम लोग का त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है ना बी जो है समकोण है, मतलब कोण बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक, 90 समकोण मतलब 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री है। ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एक कोण ए सी बी दिया हुआ है 30, क्या भाई 30 डिग्री। देखिए आकृति 8.19, यही आकृति भाई, आकृति को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर हम लोग का दिया हुआ है 8.19। ठीक ना, भुजाओं आपका रखा भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा, भुजाओं बीसी मतलब बीसी का लंबाई कितना होगा, लेंथ निकालना आपका, और एसी भी निकालना, साथ ही एसी का भी आपको भाई निकालना। ठीक है ना, बात को समझे नहीं समझे बताइए। चलिए, जो दिया है भाई ये सबको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा भाई, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे भाई, दिया है, क्या दिया भाई आपको, दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में। ध्यान दीजिएगा भाई, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया आपको कि कोण बी दिया आपको कितना 90 डिग्री मतलब समकोण दिया। ठीक है, और आपको दे रखा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना भाई, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी आपको दे रखा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि आप भुजाओं बीसी मतलब बीसी बराबर वाट और एसी बराबर वाट, यही निकालना है भाई। देखिए हम लोग को एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज है एबीसी, एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये तो एक कोण बी 90 डिग्री है ना, तो इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक ना, तो देखिए भाई हम लोग को क्या करेंगे ना, अच्छा देखिए क्या क्या हम लोग को दिया है। एक्चुअली अगर देखा जाए 10-30 लेते हैं, 10-30 लेकर आपको फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए। ठीक ना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छा होगा। देखिए भाई 10-30 लेकर चलेंगे तो 10-30 लेकर चलेंगे। अच्छा 10 का मान कितना होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है p/h, कॉस का होता है b/h, टेन का होता है p/b होता। तो थीटा के सामने वाला मतलब यहाँ पे थीटा क्या 30 डिग्री है, मतलब एंगल यहाँ पर कितना 30 डिग्री है। तो अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो सामने वाला p हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, ए हो बी हो जाएगा, ए एच तो फाइनली भैया होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण होता है। क्या भाई, कर्ण होता है। ठीक ना, बात को समझे नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए। तो अगर हम एंगल कौन सी पे फोकस करते हैं, कौन सी पे मतलब कौन ए सी बी में फोकस करते हैं भैया, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ए बी जो है, इसको बोलेंगे हम लोग लंब बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक ना, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो देखिए भाई 10-30 लेते p/b आता, इसमें p आता है 10 में, 10 आता ना, 10 में 10 थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो p आता b भी आता। अच्छा b हमको पता नहीं, कोई बात नहीं, यहां से निकालेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं हम लोग भाई 10, देखिए भाई लिखेंगे क्या 10
30, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखे भाई, यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा जो है भाई क्या है 30 है, ठीक है ना। तो tan 30 बराबर होगा P, अगर देखिए तो P बटे बी होता, P बटे बी होता कि नहीं होता फार्मूला, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे P क्या है बताइए, P जो है हम लोग का ए बी है क्या भाई, P जो है ए बी है, और B क्या हम लोग का होता है बी सी है क्या भाई, बी सी। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे P बट्टे बी, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक ना, P बट्टे बी है, समझ रहे ना। तो मतलब ए बी मतलब P है और B से मतलब B है हम लोग का, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखिए tan 30 का अगर मान देखिए वैल्यू कितना होता है बताइए। देखिए भाई अगर बोले tan, आपको पता होना चाहिए जिससे कि tan 30 का निकालते हैं। तो अगर आपको मान लेते पता नहीं है, एक्चुअली हमको पता है 1/√3 होता है, आपको मान लेते पता नहीं तो क्या करते हैं sin 30 का निकालते हैं और भाग देते थे किसको, cos 30 का। तो हम लोग का tan 30 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना, बात को समझे। देखिए भाई sin 30 का होता है 1/2 और cos 30 का होता है कितना, √3/2, √3/2 होता है, ये होता है ना। तो आप इसको जब हल कीजिएगा भाई, इसको आप हल कीजिएगा 1/2 रहेगा भैया, और 2 ऊपर चलेगा 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट, 1/3 ही बचा ना। तो यहाँ से देखिए भैया क्या आया बताइए, tan 30 का वैल्यू जो आया कितना 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। तो इसके जगह में tan 30 की जगह में भाई हम 1/√3 लिख सकते हैं, बोले जी हाँ भैया आप लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू, देखिए भाई हम लोग का ए बी बट्टे बी सी। अच्छा ए बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कितना 5 है, 5 लिख देंगे, बट्टे बी सी पता नहीं भैया, बी सी यहाँ से निकल जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, बी सी गुना 1 हो जाएगा, बी सी गुना 1 बराबर 5 गुना √3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं बताइए, बी सी गुना 1 बी सी आएगा बराबर 5 गुना 3, तो 5√3 आ जाएगा, ऐसे समझ रहे ना। ये हम लोग का क्या आया सेंटीमीटर में आया, समझे। हम लोग का BC तो निकल गया भैया, लेकिन सिर्फ BC नहीं निकालना है, हम लोग को AC भी निकालना है, यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग भाई AC निकाल। देखिए AC निकालने का 2 तरीका है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी AC निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि अगर आपका ना 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा आप इजी तरीका से निकाल लीजिएगा, कैसा भी हो, मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ हो, लंब मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ तो बेस आराम से निकल जाएगा। मतलब तीनों में से ना लंब हो या परपेंडिकुलर हो या फिर कर्ण हो, मतलब लंब हो या हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है या फिर आधार हो, तीनों में से अगर 2 गायब है, दो क्या भाई गायब है, मिस है, 2 मिस है, तो एक आप निकाल सकते हैं इजी तरीका से। कोई तीनों में से कोई अगर 2 पता है, एक आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय रूल के हिसाब से, ठीक ना। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए हम लोग भाई ए भी पता है, बी सी भी पता है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है, देखिए 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, मतलब कर्ण ए सी कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, होता कि नहीं होता बताइए, बोले जी हाँ भैया यही होता है हम लोग का। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर लेते हैं, इसका दूसरा तरीका, या एक बार सुनिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए भाई, जब हम tan 30 निकालेंगे, आप tan 30 नहीं लेंगे, tan 30 नहीं लेंगे। अच्छा साइन अगर देखिए साइन का p बटे क्या होता है, p बटे h होता है भाई। देखिए p क्या हम लोग का, अगर देखिए तो p हम लोग का, देखिए भाई ए बी हो जाएगा, p हम लोग का ए बी है ना, ए बी p है और ए बी p है, h क्या है हम लोग का ए सी है, तो यहाँ से भैया ए सी निकल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग साइन 30 डिग्री लेकर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भाई, साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, p बट्टे h होता है, p बट्टे h होता है कि नहीं होता बताइए, बोलिए जी हाँ भैया होता है, p बट्टे h होता है, ठीक है ना। तो p बट्टे h होता है, तो p यहाँ पे p क्या 30, देखिए 30 डिग्री पे कौन, मतलब कौन सी पे फोकस करें हम लोग, कौन सी पे फोकस किए है ना बताइए, बोलिए जी हाँ भैया कौन सी पे फोकस किए हम, ठीक है ना, समझ रहे बात को, क्योंकि हम लोग का कोण ACB बराबर है कितना 30 डिग्री है, समझ रहे ना। तो हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह 30 है, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ भैया। तो थीटा के सामने वाला मतलब 30 के सामने वाला AB मतलब P हो जाएगा हम लोग को, तो AB बट्टे H तो पता है कितना AC। फाइनली आपको सबको देखिए, हम लोग को अगर देखा जाए तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए भैया क्या कि 90 डिग्री सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता, हाइपोटेनियस होता। तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या AC है, तो AC हम लोग का H हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता क्या 1/2 मतलब हाफ होता है, ठीक ना। अच्छा AB का पता है, देखिए तो AB का हम लोग को AB का पता है, देखिए ध्यान दीजिए भाई, AB का पता है हम लोग का 5 है, क्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सिर्फ 5 लिख देंगे यहाँ पे, बट्टे ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा भाई 5 है ना, बटे अब एच का एच मतलब यहाँ पे क्या AC है, AC हम लोग को ही निकालना है ना, तो AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भैया, AC गुना 1 हो जाएगा, AC गुना 1 5 गुना 2, समझ रहे क्या करें, AC गुना 1 और 5 गुना 2 या 2 गुना 5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए AC गुना 1 कीजिए तो AC ही मिलेगा आपको, और 5 गुना 10 ये 10 सेंटीमीटर हम लोग का मिलेगा फाइनली भाई। देखिए हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि हम लोग का अगर सेकंड तरीका देखिएगा, सेकंड मेथड किसका भाई, क्या निकालने का, ये भुजा AC निकालने का, फाइंड करने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता है देखिएगा, हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ध्यान दीजिए भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग भाई चलेंगे, इसको देखिए हल करके दिखाते हैं। आप एग्जाम में ना दोनों तरीका से में कोई तरीका अपना सकते हैं। आप अगर आपको निकालना है AB निकालना, ठीक ना, मतलब AC आपको अगर निकालना है, AC भाई अगर आपको निकालना है ना, AC निकालना है तो आप थीटा लेकर मतलब साइन थीटा इस तरह से लेकर भी निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय से लेकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, ठीक ना, लेकिन आप सही निकालेंगे तब, ठीक है। तो दोनों तरीका से में कोई तरीका अपना सकते हैं आप, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। एक्चुअली हम लोग को H निकालना है, मतलब AC निकालना, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समझ रहे बात को, बताइए। AC स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि AC निकाल, तो रूट ओवर इधर आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बात को समझ रहे बताइए, बोले रूट ओवर तो AB का स्क्वायर, AB कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना भैया देखिए, तो BC पता है 5√3 कितना भाई 5√3, 5√3 का स्क्वायर जब करेंगे 5√3 का स्क्वायर है तो 5 का 25 आएगा, और 3 का 3 ही होगा, समझ रहे बात को ना। तो 25 गुना 3 कर देंगे, 25 75 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा 75 और 25 कितना होता है 100 होता है, कितना 100, तो 100 रूट, देखिए रूट 100 का अगर बाहर करेंगे तो 10 निकलेगा हम लोग का। फिर फाइनली देखिए भाई यही तो सेम आंसर मिला, देखिए 10 सेंटीमीटर ही मिला हम लोग को, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे डायरेक्ट किया हम 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए 25, और यहाँ पे इसको करके आपको दिखा दिया, ठीक ना। 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और √3 गुना √3 की जगह 3 आएगा, तो 25 गुना 3 कर देंगे, 75 हो गया था, 75 लिख दिया, 25 प्लस 75 किया तो 100 आया, तो रूट 100 का आता है कितना 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो 10 बाहर 10 हम लोग का बाहर निकल जाएगा। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7 देखिए भाई क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में त्रिभुज, देखिए भाई ये त्रिभुज है क्या, सिंबल है, ठीक है ना, बात को समझे, मतलब चिन्ह है, मतलब त्रिभुज को हम लोग भाई सूचित करते हैं इसी तरह से, ठीक ना, क्या है संकेत है त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज PQR में देखिए भाई, त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है ना Q समकोण है, क्या भाई समकोण मतलब 90 डिग्री है। देखिए आकृति 8.20, यही आकृति आपको फिगर दिया हुआ है क्या 8.20, ठीक है ना। कह रहा क्या PQ आपको दिया है गिवन भैया 3 सेंटीमीटर, और PR भी गिवन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR, देखिए QPR मतलब ये वाला एंगल भी निकालना है आपको, ये वाला भी एंगल फाइंड करना है, और कोण PRQ ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। चलिए चलते हैं हम लोग भाई फाइंड करते हैं। तो एक बात देखिएगा भाई, यहाँ पे हम लोग ना फोकस करते हैं ना, कोण R लेकर चलते हैं, ठीक है ना, कोण R लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, अच्छा बोलिए जरा सा बोलिएगा, अच्छा ध्यान दीजिए भाई थोड़ा सा, कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होगा, करना होगा, मतलब हाइपोटेनियस होगा, मतलब समझ रहे ना, हाइपोटेनियस को हम लोग स्मॉल एस से सूचित करते हैं, ये क्या होगा करना होगा, क्या होगा भाई करना होगा, ठीक है ना। और ये कोण R को हम जब लेंगे कंसीडर करेंगे, कोण PRQ को कंसीडर करेंगे, मतलब फोकस करके करेंगे, तो हम लोग का PQ जो बनेगा लंबा बनेगा, क्या बनेगा लंबा, मतलब P बनेगा, समझ रहे ना, मतलब P बनेगा, ये बनेगा क्या H स्मॉल h, और ये हम लोग क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, समझ रहे बात को ना। आधार को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं भाई B से, ठीक है ना, B से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात को समझे ना, बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। तो देखिए भाई अगर हम अच्छा साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन का होता है क्या P बटे H होता, तो PA हो जाएगा और H, हाँ भैया साइन का ही निकालते, क्योंकि साइन का आता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है क्या P बटे H, मतलब कर्ण बटे नहीं सॉरी लंबा बटे कर्ण होता है, क्या लंबा बटे कर्ण, तो कर्ण भी पता है, सॉरी लंबा भी पता है और कर्ण भी पता है क्या भाई, लंब भी पता है कर्ण भी पता है, तो हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। आप समझ रहे ना, आपको भाई ये अपना सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। चलिए चलते हैं भाई, देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, चलिए ध्यान दीजिएगा, वही दिया हुआ है या दिया है, कुछ लिखना चाहते हैं, दिया हुआ है या दिया है ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है क्या भाई, देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज PQR में, क्या भाई त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है,
ध्यान दीजिए भाई, जिसका कोण क्या है, समकोण है भाई। क्या कोण जो है ना, क्यू जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब समकोण, क्या भाई 90 डिग्री मतलब समकोण, ठीक है ना, समझे। और पी क्यू आपको गिवन है भैया, पी क्यू भी दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ पी आर, क्या भाई पी आर भी दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा भैया कि कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर मतलब ए वाला एंगल, कोण क्यू पी आर मतलब ए वाला एंगल, और कोण पी आर क्यू मतलब दोनों एंगल आपको फाइंड करना, ज्ञात करना। तो चलिए चलते हैं हम लोग साइन आर। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या वी नो डैट ऐसे कर सकते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई वी नो डैट क्या क्या जानते हैं बताइए, साइन थीटा इक्वल टू होता है कितना, पी बटे एच होता है। हम लोग इतना जानते हैं ना, बताइए होता कि नहीं। ये क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब है, और एच मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। यह तो बात सही। इसलिए क्या करेंगे हम लोग साइन आर लेंगे भाई, क्या साइन आर, क्योंकि यहाँ पे थीटा हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे आर लेंगे, ठीक ना। क्यों लेंगे आर बताइए, क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग साइन आर लेते हैं, इसलिए लेते हैं साइन आर कि हम लोग को ये दोनों भुजा पता है, ये दोनों भुजा पता है, ठीक है ना, ये दोनों भुजा पता है। साइन का फॉर्मूला जो होता है पी बटे एच होता है, तो ए पी हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, समझ रहे ना, दोनों पता है, इसलिए हम ले लेंगे साइन आर। क्या भाई साइन आर लिखेंगे, साइन आर इसको देखिए भाई क्या होगा, पी बटे एच होगा ना, बताइए। देखिए थीटा मतलब एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता, समझे बात को। इस बात को आप कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा कि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे आर ले लिए तो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो आपको एंगल से आपको घबराना नहीं है, एंगल आप कुछ लीजिए, लेकिन साइन का फॉर्मूला पी बटे एच ही रहेगा। हाँ हो सकता है जब एंगल आप चेंज कीजिएगा तो भुजा चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर थीटा मतलब साइन थीटा बोलिए साइन आर बोलिए तो पी बटे एच ही होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इस बात को आप भाई ध्यान में रखिएगा। तो साइन आर बराबर पी बटे एच होता, तो साइन आर को जब कंसीडर करेंगे तो कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे पी क्यू है ना, बताइए सामने वाला भुजा क्या पी क्यू है बटे एच। एच तो पता है भैया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है, ठीक ना। तो पी आर यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। यहां से देखिए भाई, अच्छा बताइए जरा सा बताइए भाई, पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू और पी आर पता है भैया, है ना पता, बताइए पी क्यू पी आर पता है कि नहीं बताइएगा। तो बोलेगा जी हाँ भैया पता है, क्या भाई पी क्यू और पी आर पता है, कितना पी क्यू कितना बताइए, पी क्यू जो है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, क्या भाई 3 सेंटीमीटर है, समझे 3 सेंटीमीटर है। और देखिए ध्यान दीजिए भाई पी आर कितना बताइए, पी आर भी है हम लोग का 6 सेंटीमीटर बट्टे 6 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर से कैंसिल आउट, 3 कम 3 3 दूना 6 आ गया, तो 1/2 यहाँ से आ गया। तो साइन आर बराबर आप पी बटे एच की जगह इतना लिखे ना तो बराबर 1/2 लिख सकते हैं, बताइए 1/2। लेकिन भैया एक बात याद रखिएगा, साइन 1/2 कब होता, जब साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता, मतलब हाफ होता। साइन 30 का जो वैल्यू होता है भाई ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना हाफ होता है, क्या होता है भाई हाफ होता है। मतलब हम हाफ की जगह साइन 30 लिख सकते हैं, बोलेगा जी हाँ भैया एकदम राइट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा साइन आर, क्या भाई साइन आर इक्वल टू लिख देंगे साइन 30। यह ध्यान दीजिएगा भाई, आपको हम भाई ऐसा करके पिछले लेक्चर में या फिर इससे पिछले लेक्चर में नहीं सॉरी पिछले लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में ऐसा आपको कंडीशन बताए थे, जब साइन सेम रहता तो साइन कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से बचा कहना भाई आर का आर बराबर हो गया 30 डिग्री, क्या भाई 30 डिग्री, मतलब कोण पी आर क्यू जो निकला भाई, मतलब कोण, इसलिए डेट इज करके आप लिख सकते भाई, डेट इज कोण पी आर क्यू, क्या भाई डेट इज कोण पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है। लेकिन यही कोण निकला, ये वाला कोण निकालना हम लोग का बाकी है, ठीक है ना। बात को समझे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कोण का नाम लिखते हैं ना, जो भी कोण का आप नाम लिखते हैं, जो भी आप एंगल्स का नाम रिटेन करते हैं मतलब लिखते हैं, तो इसको बीच में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। तो इसलिए यहाँ पे आर, तो आप कंफ्यूज होंगे भैया आप आर बराबर 30 लिखे तो यहाँ पे कोण पी आर क्यू क्यों लिखे, आप आर है ना फिर पी आर क्यों लिखे, देखिए बीच में देखिए आर है ना, तो ये शॉर्ट में मतलब एक तरह से आपको पी आर ऐसे होता है ना शॉर्ट में, तो आप आर लिख सकते हैं, आर बराबर 30 डिग्री आया तो आप इसको आप बड़े मतलब लॉन्ग में ऐसे लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, लेकिन बीच में आना चाहिए। तो बीच में आर है ना, मैच कर रहा है ना आर, तो मतलब इसके जगह में आप कोण पी आर क्यू की जगह में कोण आर, या कोण आर की जगह में कोण पी आर क्यू लिख सकते
है, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझे भैया? तो हम लोग को पता चल गया भाई कौन पी आर क्यू आया 30 डिग्री। अच्छा एक बात गौर कीजिए भाई, ये हम लोग का निकल गया, कितना निकला भाई, कितना निकला बताइए? ये हम लोग का निकला कितना, 30 डिग्री। एक बात बोलिएगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख दीजिएगा, या आपको भाई हम बताए हैं कि आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, साइन का, कॉस, साइन का रखिए, कॉस का, टेन का, कोसेक का, बस याद हो जाएगा। क्यों याद होगा? आपको हम मेथड भी होता है कि कैसे याद रखते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं, तो आप ये सब तरीका अपनाइए जरूर। मान लेते हैं शुरू में कंफ्यूजन होता है, शुरू में याद नहीं होता, सबके साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंसान है ना, इंसान सब इंसान है, ठीक ना? तो आप हार नहीं मानिए, आप याद करने का कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन आपको याद हो ही जाएगा। जब आप प्रयास करते ना भाई, एकदम जी जान से प्रयास करते ना, तो प्रयास आपका सफल होना पक्का है, गारंटी है, ठीक ना? तो लेकिन आप प्रयास करना छोड़ दीजिए, कैसे होगा? आप प्रयास कीजिए, आपको बोले ना कि याद करने का एक और तरीका है, बेस्ट तरीका क्या, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से बनाइए, क्वेश्चन से लगाइए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक ना? बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? जी हाँ, आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? चलिए भाई, हम लोग को एक कोण पता चल गया, लेकिन दूसरा भी कोण निकालना है वाला कोण मतलब आप कोण पी बोलिए, या फिर बोल सकते हैं आप कोण, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण पी आर क्यू, कोण पी नहीं यहाँ पे, अच्छा ए टू निकल लिया ना, कोण पी आर क्यू निकल गया, कोण क्यू पी आर ए टू कोण निकालना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए भाई, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए भाई, अगर आप कोण पी, ध्यान दीजिए, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू आप 180 डिग्री होता है। कोई भी कोण है तो सभी कोणों के, कोई भी कोण समकोण हो, समझ रहे ना, समकोण हो या फिर समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक ना? कोई भी त्रिभुज हो तो सभी त्रिभुज के कोणों का योगफल जो होता है, तीनों कोणों का योगफल जो होता है भाई 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको कंफ्यूज नहीं रखना है, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे क्या बताइए, समबाहु या समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक ना, या विसमबाहु हो, तो लेकिन तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना? देखो भाई, कोण पी की जगह में ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बीच में आना चाहिए, कोण क्यू पी आर बीच में आना चाहिए, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू की आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, कोण क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं, प्लस कोण आर को लिख सकते हैं आप क्या, क्यू आर पी या पी आर क्यू, यहाँ पे क्या लिखा पी आर क्यू, इधर से लिया, इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना? कोण पी आर क्यू, क्या भाई, कोण पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं बताइए? अच्छा देखिए भाई, एक बात बोलिएगा, कोण क्यू पी आर ये आपको फाइंड करना है ना, ये आपको निकालना है भाई, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, देखिए भाई, कोण पी क्यू आर जो है हम लोग को पता है भैया क्या है, देखिए तो कोण पी क्यू आर पता है 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री है ना, आपके सामने लिखा हुआ है भाई, कोण पी क्यू आर, ठीक है ना, 90 डिग्री है भैया। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? बोले जी हाँ। आप देखिए कोण पी आर क्यू जो अभी जस्ट निकाले है 30 डिग्री, कितना भाई 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए भाई कितना 180 डिग्री आएगा। तो आप बोलिए क्या करेंगे हम लोग, कोण क्यू पी आर इक्वल टू अगर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 90 और 30 कितना 120 होगा, बराबर कितना 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से देखे भैया, कोण क्यू पी आर बराबर 180 में 120 घटाएंगे, कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं? हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है, दोनों कोण निकल गया। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते 90 30 120 और बाकी तीसरा जो कोण 180 में माइनस कर देंगे तो 60। बोलिए जी हाँ, यस या नो? आप ऐसे भी चेक करके पता कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। पता कीजिए तो देख भाई, हम लोग का कोण P निकला है, मतलब कोण क्यू पी आर निकला भाई कितना 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री, 60 30 90 90 90 100 180, मतलब हम लोग का सही है, तीनों कोणों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। मतलब मेरा जो हम क्वेश्चंस का आंसर किए, सॉल्व किए, सॉल्यूशन जो निकाले भाई सही एकदम करेक्ट है। तो चलिए चलते भाई उदाहरण नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है? देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 देखिएगा। यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा 0 इज लेस देन ए प्लस बी, इस ए प्लस बी, ठीक है ना, फिर इस लेस देन या इक्वल 90 डिग्री, जहां भाई ए बड़ा है बी से, ए जो है ना ग्रेटर देन है बी से, क्या है? तो ए और बी ज्ञात कीजिए। आपको भाई निकालना क्या बताइए? ए और बी आपको ज्ञात करना, मतलब फाइंड करना।
चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यही सबसे पहले लिखे के तरीका क्या दिया हुआ है या दिया है लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई आप लोग को, मतलब हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ बताइए, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ और कॉस ए प्लस बी दिया हुआ क्या 1/2, और जो इतना है 0 डिग्री से क्या बताइए इस लेस देन, अगर देखें तो 0 डिग्री और बड़ा या बराबर किसका बताइए 90 डिग्री। ए प्लस बी जो है ना इस लेस देन या इक्वल 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, और जहां भाई ए बड़ा है किससे बी से, ए जो है ना बड़ा है किससे बी से, ठीक है ना, बात को समझे। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, तो आप एक बात बोलिएगा भाई साइन, ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे शायद हम कहीं पे बताए होंगे कि थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता दें, जिसके आपको हम कहीं बताए होंगे क्या साइन, जैसे कि मान लेते हैं अल्फा बराबर साइन बीटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा होता है, ऐसे बताए थे, साइन साइन कैंसिल हो जाता है, ऐसे बताए थे हम पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर छोटा ही था, शायद 9 से 10 मिनट का था, तो आप देखना चाहते देख सकते हैं। इस तरह का आपको बताया, मतलब यहाँ पे इक्वल आपस में क्या हो जाते हैं, कोण इक्वल हो जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। देखिएगा साइन ए माइनस बी, साइन चूंकि साइन ए माइनस बी इक्वल टू है क्या भाई हाफ। अच्छा बताइएगा आप लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं मतलब वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं बताइए, वी नो डेट हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है कितना हाफ होता है कि नहीं होता बताइए, इतना तो हम लोग जानते हैं ना हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो एक बात बोलिएगा इसलिए ठीक है ना, इसलिए आप हाफ की जगह साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं बताइए, बोले जी हाँ लिख सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी रहने दीजिए जैसा वैसा रहने दीजिए, और हाफ की जगह साइन 30 का वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे साइन 30 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ए माइनस बी इक्वल टू आएगा 30 डिग्री आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मतलब समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अगेन काम करेंगे हम लोग इसी तरह से, अगेन मतलब पूरा काम करेंगे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या है कॉस ए प्लस बी, चूंकि कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ होता है कि नहीं होता था, हाफ यहाँ पे है आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि भाई क्या कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हाफ होता है कि नहीं होता है, आप लोग शायद जानते होंगे इसको। तो देखिए भाई इसलिए क्या हो जाएगा ना कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ की जगह कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो बोलिए जी हाँ कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर देखिए भैया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से ना विलोपन विधि से हल करके चलिए करते हैं हल। देखिए भाई विलोपन विधि से अब इसको बिटा देखिए बताइए ये सब आप लोग जानते होंगे, समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम चार्ट के द्वारा आपको हम समझाए हैं कि कैसे याद करते हैं और कैसे याद करना है इसको, ठीक है ना। बात को समझे नहीं समझिए तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, इसको बिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते। देखिए आपको हल जो करना है, देखिए 3 तरीका होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो आप ना ध्यान दीजिएगा, आप तीनों में से कोई अपना लीजिए, लेकिन हमको विलोपन विधि बढ़िया लगता है, ठीक है ना। विलोपन विधि हम विलोपन विधि द्वारा हम लोग करते हैं, मतलब मैं करते हैं, ठीक है ना, मैं करता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं करता हूँ भाई। और आप लोग को ना और एक विधि से भी बता देंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए विलोपन विधि द्वारा, ठीक है ना। शायद 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म आप चैप्टर पढ़े हैं क्लास 10 का, जो चैप्टर नंबर शायद 3 है, ठीक है ना। तो इसमें हम विलोपन विधि के बारे में बताया कि विलोपन विधि क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं, कैसे मतलब क्या होता है, समझ ना, इसके बारे में अच्छी तरह से हमको आप लोग को बताया है। तो आप लोग अगर क्या कहते हैं देखना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर क्लास 10 का, तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई मिल जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे बताइए विलोपन विधि द्वारा। तो हम लोग देखिए भाई क्या करते हैं इसमें, देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। अगर जो बच्चा मतलब पढ़ा है विलोपन विधि के बारे में जानता है तो इसको समझ में आ जाएगा, जल्दी आ गया होगा, ठीक ना। अगर नहीं समझा तो फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ेंगे, मतलब LHS जुटेगा, RHS जुटेगा। अच्छा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इसलिए किए कि माइनस बी है प्लस बी है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए, ठीक ना। बात को समझने समझते कि ए माइनस बी है
पहला समीकरण में, दूसरा है प्लस ए प्लस बी, तो LHS में LHS ही रखेंगे इसको, ठीक है। अब RHS में 30 डिग्री है समीकरण 1 का, प्लस इसमें कितना 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री है, तो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, ए कितना आ गया बताइए, ए कितना 2a हो जाएगा बराबर कितना 30 और 60 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से देखिए भैया ए जो मिला हम लोग को, ए कितना मिलेगा 90/2, तो यहाँ से देखें तो ए का वैल्यू जो आएगा 45 डिग्री, कितना ही 45 डिग्री, काटिएगा तो 45 मिलेगा ना आपको, मिलेगा ना, तो ए बराबर 45 डिग्री आ गया। तो आप ए बराबर 45 डिग्री आया तो समीकरण 1 से, और देखिए ए का वैल्यू निकल गया, आप फिर समीकरण 1 से ले सकते हैं। समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 क्या कहता है हम लोग का, ए माइनस बी बराबर है कितना 30 डिग्री है, ठीक ना। तो यहाँ से देखें तो ए बराबर हो जाए, अच्छा ए देखिए ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू कूट कीजिए, ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री बराबर माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। एक काम कीजिए, क्या कीजिएगा भाई ध्यान दीजिएगा, तो 45 डिग्री जो है ना तो उधर लेकर चले जाए, तो यहाँ पे देखें तो माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस से माइनस होता ना पता ना, तो माइनस बी बराबर 45 में 30 घटाइएगा तो कोई बच्चा बोलेगा सर 15 आएगा, लेकिन नहीं, गलत बात, माइनस 15 आएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 और 30 में देखिए बड़ा कौन है, तो 45 बड़ा है, इसका इसी का सिंबल हम लोग यूज करते हैं, मतलब लिखते हैं, ठीक ना, इसी का सिंबल क्या करते हैं रिजल्ट में लिखते हैं, तो माइनस 15 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट देखे, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना 15 आया, कितना ही 15 आया, मतलब 15 आया, ठीक ना, हम लोग का आंसर आ चुका, ठीक है। अब चलते भाई प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको करके दिखाते हैं सेकंड मेथड हल करने का, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक ना, समीकरण को हल करने का। देखिएगा क्या करेंगे, ए माइनस बी है ना, मिला क्या हम लोग का ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो एक काम करेंगे, इसको ए वाला इधर रख देंगे और बाकी बी जो है इधर RHS में लेकर चले जाएंगे, इसको 30 प्लस बी यहाँ से हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, ए प्लस बी दूसरा हम लोग को जो मिला है ए प्लस बी, क्या भाई ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिला है, आप यहाँ पे कूट करेंगे, ए का वैल्यू क्या करेंगे कूट करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना 30 प्लस बी, यहाँ पे 30 प्लस बी सॉरी बी लिख देंगे प्लस बी है। देख भाई ए की जगह हम 30 प्लस बी को लिखे और बी तो ऑलरेडी पहले से था, तो बी लिख दिया बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक ना। देखिए भाई जाड़ा का मौसम है ना, थोड़ा सा आवाज पता नहीं कैसे निकल रहा है, सुनिए बात को आप माफ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना। बी कितना 2b है, 2b प्लस 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री जो है ना इसको RHS में लेकर जाइए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भाई 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भाई 2b बराबर 60 में 30 का कितना 30 आएगा, तो यहाँ से देखिए भैया तो b का वैल्यू जो आएगा 30 डिग्री बट्टे 2 आएगा, तो यहाँ से देखे काटेंगे तो 15 आएगा, तो भाई बी बराबर कितना 15 डिग्री मिला। आप चलते फिर इसी तरह से समीकरण 1 में रखेंगे बी का मान, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, ठीक ना, रखने पर, तो क्या हम लोग का समीकरण 1 भाई ए बराबर आ जाएगा 30 प्लस 20, अच्छा बी क्या यार बी भाई क्या बोलना है हमको, बी बोलना है, ठीक ना। बी बराबर कितना 15 रखेंगे तो 30 15 कितना 45 होता है, हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है, ठीक ना। तो प्रतिस्थापन विधि है, कौन सा विधि भैया, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके आपको दिखाया, ठीक ना। इतना समझे कि समझे, जो विधि आपको समझ में आया होगा, जो विधि समझ गए होंगे, या फिर इसको नहीं समझे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आप दोनों विधि से में कोई विधि बनाइएगा एग्जाम में तो आपका नंबर मिल जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ऐसी बात नहीं कि आपको देखिए, हाँ लेकिन एक बात है कि अगर 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग में ना चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन आया भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करे समीकरण को, लेकिन इसमें बोलेगा तब करना है प्रतिस्थापन विधि से, नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा, तीनों में से कोई विधि से हल आप कर सकते हैं, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। देखिए भाई अगर मिलाते इसका आंसर मिलता है, देखिए ए बराबर कितना 45 आया, तो हम विलोपन विधि से ए बराबर 45 आया, सही है। बी बराबर 15 आया था, इधर देखिए तो बी बराबर कितना आया था, अच्छा बी बराबर 15, हाँ सही है। दोनों विधि से बनाए तो एक विलोपन विधि से, एक दूसरा प्रतिस्थापन विधि से बनाए, तो दोनों विधि से मेरा आंसर मैच कर रहा है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग का डिस्कस जो करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, मतलब प्रश्नावली 8.2। तो चलिए चलते भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।